Hello everyone and welcome to this recorded session of EMT practice class number 5. ठीक है, तो दिस क्लास इज EMT प्रैक्टिस क्लास और इस क्लास में हम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे होंगे। स्फेरिकल सिमेट्री में कैसे होते हैं क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में कैसे होते हैं और प्लेनर सिमेट्री में हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं एंड चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटेड चीजें कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर ये क्लास हो रही होगी और बहुत हेल्पफुल क्लास होगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लास जो है जैम, जेस्ट, TIFR, गेट सभी के लिए हो रही होगी, CSR नेट वगैरह, क्योंकि जो बेसिक का सिलेबस है हमारा CSR नेट का और जो जैम का जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन चल रहे हैं सबके लिए। तो ये सभी बच्चे जो हैं जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे प्लस स्टूडेंट हो चाहे वो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हो, अटेंड कर सकते हैं और दिस क्लास विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर EMT क्लास। बिकॉज इस टॉपिक में से जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हर साल गारंटीड आता ही आता है ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास and this is your educator Shanu Arora, MSc IIT Bombay, All India Rank 25 IIT JAM. I've cracked several exams, TIFR, JEST, GATE, CSR NET, CUSET PG, etc. I've given many top selections in IIT JAM, JEST, TIFR and one of the top educator here on Unacademy. सही है। बात अगर करें हम जैम 24 का जो शेड्यूल है मेरा कुछ इस तरीके से, अगर आप लोग नहीं जानते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले क्लासेस का शेड्यूल आप देख सकते हैं, हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे और पीछे हम इस तरीके से अपना पूरा शेड्यूल करते हुए आए हैं। ठीक है, एक साल में ऑलमोस्ट 2 बार मैं डिटेल कोर्स करवा देता हूं, 2 बार रिवीजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस कोर्स, 2 बार PYQ कोर्स। तो पूरा बम्पर प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं, पूरा बोले तो प्रिपरेशन का फुल पैकेज जो है आपको मेरी तरफ से देखने को मिलेगा। 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट आपको साल में मिल रहे होंगे मेरी तरफ से, उससे ज्यादा ही मिल जाते हैं। मेगा मॉक टेस्ट अलग से मिलते हैं और सभी के PYQs में अपनी क्लास में यहाँ पर टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ। ठीक है, सभी क्लासेस के लिंक या तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे tinyurl.com/IITjam2024 और या फिर Linktree Aurora 10 पर जा सकते हैं, वहां पर सब कुछ सारे लिंक्स मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, बात करें जैम 23 में बहुत अच्छे सिलेक्शंस रहे थे, आप देख सकते हैं, वन ऑफ द टॉपर्स। एंड जेस्ट 23 में भी बहुत ही बम्पर सिलेक्शन रहा था, एज यू कैन सी हियर, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर करंट शेड्यूल की, तो करंट शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। 10:30 बजे गेट फिजिक्स की क्लास, CSR नेट फिजिक्स की क्लास और ये 6 बजे IIT जैम 2024 एंड 2025। CSR और गेट की बात करूं तो CSR गेट में मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, इंक्लूडिंग पार्ट ए ऑल्सो। आई एम अ पार्ट ए एक्सपर्ट ऑल्सो, तो पार्ट ए की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं। चलिए, दिस इंफॉर्मेशन, अब हम आगे बढ़ जाते हैं सर। लेट अस टॉक अबाउट कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट क्लास में देखा होगा तो हमने बहुत सारे फ्लक्स एंड फील्ड के क्वेश्चंस किए हैं और आज भी हम इनके ऊपर यहाँ पर फ्लक्स एंड फील्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये अपना हमारा आखिरी क्वेश्चन हमने ये किया था। ठीक है, एक क्विक रिवीजन अगर लेना चाहें तो मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन भी दे सकता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने बात करा था, देखो स्फेरिकल सिमेट्री में, स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है कि अगर रो कांस्टेंट हो या रो एफ फंक्शन ऑफ आर हो या सिग्मा कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला हो जाता है वो ये हो जाता है। और अगर मैं चार्ज एनक्लोज निकाल लेता हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल सकता हूं। अगर स्फेरिकल पोलर की बात करें तो चार्ज एनक्लोज का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, जहां पर लिमिट 0 से r इनसाइड के लिए या 0 से कैपिटल R आउटसाइड पॉइंट के लिए डालनी होती है। सिमिलरली हमने सिलेंड्रिकल सिमेट्री के बारे में बताया था कि रो कांस्टेंट हो, रो फंक्शन ऑफ आर हो या सिग्मा कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है सिलेंडर के लिए ये हो जाता है 2πRh q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर चार्ज एनक्लोज आप निकाल सकते हैं 2πh रो r dr से, 0 से r इनसाइड पॉइंट के लिए, 0 से कैपिटल R आउटसाइड पॉइंट के लिए। यूनिफॉर्म के लिए ये फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, और इसमें भी यूनिफॉर्म के लिए ये फॉर्मूले आते हैं। अगर हम प्लेनर सिमेट्री की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर प्लेनर सिमेट्री का भी अगर हम डिस्कशन करें कि ये प्लेन दे रखा है और इस पे चार्जेस दे रखे हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना है, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो रहता है हमारा बेसिकली सिग्मा बाय, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ये नॉन कंडक्टिंग के लिए। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और कंडक्टिंग हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये कंडक्टिंग।
ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ये, कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज का हम यूज करके क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हमने वाकई बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, पोटेंशियल वगैरह, और काफी, अगर बच्चा कोई, ये जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे, ये जो आई थिंक ये 5th या 6th लेक्चर है, और अगर आप इनको देख लेंगे तो काफी नॉलेज आपको आ जाएगी, किस तरीके से क्वेश्चंस करना है आप सीख जाएंगे। तो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1114 ऑफ दिस सीरीज बात करते हैं यार। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज गिवन बाय दिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है, द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर क्या होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज पूछा जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। Let's do this question on a new fresh page. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मुझे के आर स्क्वायर आर वेक्टर, और मैं इसको कह सकता हूँ के आर स्क्वायर आर, आर वेक्टर को मैं आर आर कैप लिख सकता हूँ। दिस विल बी के आर क्यूब आर कैप। टोटल चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये एक हमारा स्फीयर हो गया, ये इसका रेडियस आर हो गया। देखो जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो, आई मीन चार्ज इनक्लोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं फ्लक्स अगर निकाल देता हूं, अगर मैं ई डॉट डी एस निकाल देता हूं तो चार्ज इनक्लोज निकल आएगा। दिस इज गॉस लॉ। तो बेसिकली मैं अगर इसका फ्लक्स निकाल देता हूं, तो फ्लक्स निकालने के लिए सरफेस एरिया पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये आ गया मेरा सरफेस एरिया, और ये जो एरिया एलिमेंट है जो आर कैप के डायरेक्शन में है, वो क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर। आर इज अ कांस्टेंट बिकॉज ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, तो उसका जो है सरफेस पर आर ही होगा, मतलब रेडियस ही होगा। अंदर पॉइंट नहीं ले रहे हम, सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, अब अगर हम इंटीग्रेशन करें ई डॉट डी एस के आर क्यूब आर कैप इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। अगर हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन कल कर तो नहीं लिया था यार, मुझे ऐसा लग रहा है कल हमने क्वेश्चन कर तो नहीं लिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। देखें नेक्स्ट पेज, किया तो नहीं है यार, याद क्यों आ रहा है, शायद क्लास में बताया होगा मैंने किसी स्टूडेंट, प्लस क्लास में शायद हमने किया होगा। कमेंट करके बताना मुझे यार कि हमने प्लस क्लास में किया है या नहीं किया। चलिए फिलहाल देखेंगे यार, इसको इंटीग्रेशन करना है तो आप देखिए क्या क्या इंटीग्रेशन में है। के आर क्यूब आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा और फाई का इंटीग्रेशन है। आर कैप से आर कैप 1 हो जाएगा, ये 0 से पाई थीटा की लिमिट, 0 से 2 पाई फाई की लिमिट, पाई उधर ही रखो। ये आप देखो यहाँ पर ये जो है आर इज इक्वल्स टू आर के लिए करना है, क्या आ जाएगा कुल मिला के, दिस इज 2 पाई, इंटीग्रेशन करोगे तो ये 4 पाई के आर 5 आ गया हमारा चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। तो चार्ज एनक्लोज आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर आर। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, इज द, ठीक है। आई होप वी आर डन विद दिस, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखेंगे यार, क्वेश्चन करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे जरा। आपके पास 2 से 3 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, सो प्लीज ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। बाकी जो भी हमारे प्लस स्टूडेंट हैं या फ्री क्लास के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करना आप लोग, ठीक है। जब आप लेक्चर देख लो या लेक्चर के बीच में भी आप कमेंट करके अपना नाम दे सकते हो, नाम और अपना बीएससी का कॉलेज, ताकि हम आपकी अटेंडेंस वहां से पिक कर सकें। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, इट्स कंपल्सरी फॉर द प्लस स्टूडेंट्स एटलीस्ट। कमेंट करके अपना नाम एंड करिए एवरीवन, यू हैव 3 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन, चलिए। करिए एवरीवन, बताइए क्या आ रहा है।
Sorry everyone, please let me know we are done with this or not. करिए एवरीवन, हो गया क्वेश्चन, डन है? प्लीज बताइए एक बार, टाइम है अभी, करिए। चलिए, आई होप वी आर डन, इनफ टाइम वाज गिवन यार। देखेंगे जरा क्वेश्चन में क्या कहता है। सही है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है और फ्लक्स बताना है हमें कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर में से। तो देखो यार, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर में से बताना है। अगर हम नोटिस करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। ठीक है, करने को तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ कि यार फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस होता है, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे अगर हम निकाल देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, सीधे सीधे निकालेंगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि यार कर्व सरफेस एरिया में ये आर कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया को लिखोगे तो क्या आएगा, ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। अब ये आई जे के में और ये आर कैप में, फिर आर कैप को अगर ब्रेक करोगे 3 कंपोनेंट्स में, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट और आर कैप को भी मैं आई जे के में लिख सकता हूं। यार 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 3 इंटीग्रेशन खतरनाक वाले हो जाएंगे। ठीक है, करने को ऐसे भी कर सकते हो, परेशानी नहीं है, लगेंगे 2-4 मिनट ही। ठीक है, लेकिन अगर, चलो मैं ये भी बता दूंगा आपको, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लेकिन करेंगे। प्रैक्टिस क्लास का मजा ही यही है यार, कि हर मेथड को हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारा दिमाग खुले, हमारी कैपेसिटी खुले। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस का एम यही है। इस मेथड को भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इजी मेथड क्या है, इजी मेथड ये है कि यार मैं एक इमेजिनरी ढक्कन यहाँ पर लगा देता हूँ नीचे इसके। ठीक है, इमेजिनरी मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया इसको बंद करने के लिए। अगर अब क्या बन गया, ये क्लोज्ड बॉडी बन गई। अब ये क्या बन गया, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, कि ऐसा हेमिस्फीयर बन गया कि यार नीचे से ढक्कन लग गया, क्लोज्ड हो गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। आप देखिए, कांस्टेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखा है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ई डॉट डी एस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और क्लोज्ड बॉडी के लिए ये 0 होता है, 0 आ जाएगा। अब का क्या वे आउट है सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 आ रहा है? देखो, इसका मतलब ये है हमें फ्लक्स निकालना है ना। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि टोटल फ्लक्स इज 0 थ्रू क्लोज्ड बॉडी, तो क्लोज्ड बॉडी इट इज कमिंग आउट टू बी 0 फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, तो फ्लक्स थ्रू जो फ्लैट ढक्कन आपने लगाया है, दैट शुड बी 0। और अगर मुझे हेमिस्फीयर में से निकालना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस के। अब यार अगर मुझे फ्लैट सरफेस के निकालना है तो वो आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस। क्योंकि आप देखिए, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, ठीक है, ये इसका, ये के कैप में, माइनस के कैप में इसका वो है एरिया एलिमेंट है ना, नीचे की तरफ। तो आप देखिए, ढक्कन जब लगाऊंगा तो मैं ढक्कन को नीचे से छूंगा, ऊपर से नहीं छूंगा मैं। ठीक है, तो नीचे से छूने का मतलब है वो माइनस के डायरेक्शन में आएगा।
और एक्स वाई प्लेन में है, तो ये तो सिंपल हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अल्फा आई बीटा जे गामा के, और जो सरफेस एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया सर, एक्स वाई प्लेन में है। आप देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में है वो, तो ये आ जाएगा, कर देता हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब कर लेंगे सर इसका, वैसे भी अगर हम इसको डी एक्स डी वाई भी करके अगर ना करें, सिंपली अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, देखेंगे जरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, वो बाहर आ सकती है। अब ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, ग्रेड पाई आर स्क्वायर माइनस, तो आप देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गामा पाई आर स्क्वायर, है ना। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस गामा पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर में से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस गामा पाई आर स्क्वायर, आंसर आ गया प्लस गामा पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लस गामा पाई आर स्क्वायर। पर माइनस गामा पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि माइनस गामा तो फ्लैट के लिए आ रहा है ना, तो हेमिस्फीयर के लिए तो माइनस ऑफ फ्लैट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सर ये नीचे की तरफ डायरेक्शन क्यों लिया है, अब ये थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है कि सर इसको पॉजिटिव के क्यों नहीं लिया, नेगेटिव क्यों के लिया। देखो ऐसा है ना, ये हेमिस्फीयर है यार, अब अगर इस हेमिस्फीयर में मैं ढक्कन लगाऊंगा तो इस तरफ ऐसा ढक्कन लगाऊंगा, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए अगर मैं इसको टच करूंगा तो कहां से टच करूंगा, मैं यहां से तो इसको टच कर नहीं सकता, मैं इसको टच कहां से करूंगा, बाहर से ही टच कर सकता हूँ ना, मैंने क्लोज बॉडी बना दी है, मैं अंदर थोड़ी बैठा हूँ हेमिस्फीयर के, तो बाहर बैठा हूँ, मैं बाहर से उसको टच करूंगा तो ये, तो टच करने का मतलब ये हो गया सरफेस एरिया किस तरफ है, इस तरफ है, जैसे जैसे इसका सरफेस एरिया इस तरफ है और इसका सरफेस एरिया इस तरफ है, सिमिलरली इसका सरफेस एरिया इस तरफ है। हाँ अगर हेमिस्फीयर उल्टा दिया होता और अब मुझे ढक्कन लगाना होता, अगर अब मैं कैप लगाता तो ये इस तरफ लगता और इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, है ना। तो अपर हेमिस्फीयर के लिए जब ढक्कन लगाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा गामा पाया। अगर हम इसको डिटेल मेथड से भी करना चाहें तो कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर हमें फिजिक्स समझने में इंटरेस्ट है तो हम जरूर इसको कर सकते हैं। देखेंगे हमें ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दे रखा है सर, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, और मुझे एक हेमिस्फीयर दे रखा है, और हेमिस्फीयर के लिए मुझे इंटीग्रेशन, ये सरफेस एलिमेंट होता है, ठीक है, इसका आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, डी थीटा डी फाइव आर कैप, सही है। और आर कैप क्या होता है हमारा, साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, ये होता है। सो अगर हम इसमें पुट कर देंगे, हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर हमें निकालना है, ये आ जाएगा। अब हेमिस्फेरिकल सरफेस लेंगे तो ये आ जाएगा, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के आर स्क्वायर साइन थीटा, मजेदार क्वेश्चन होने वाला है ये। आर कैप की वैल्यू आई कैप साइन थीटा साइन फाइव जे कैप कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा, ठीक है, जो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेंगे, अल्फा आर स्क्वायर बाहर साइन थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि एक साइन यहाँ पे भी है ना, कॉस फाइव डी थीटा डी फाइव बचेगा, एक इंटीग्रेशन आई डॉट आई, ठीक है, जे डॉट जे बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव डी थीटा डी फाइव, दो इंटीग्रेशन है, एक ये टर्म आ गया और एक कम आ गया गामा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी फाइव। अब इसकी अगर हम लिमिट करें, इंटीग्रेशन अगर हम करें, आप देखिए पाई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है और इसकी लिमिट
अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको रीअरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा और फाई जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। थीटा को आप अलग कर सकते हो और फाई को आप अलग कर सकते हो इस तरीके से। सेम गोज विद दिस हियर, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, कुछ तीर नहीं मार रहा हूँ यहाँ पर, रीअरेंज करके लग दिया कि डी थीटा इधर कर दिया डी फाई। अब ये एक एक इंटीग्रेशन यहाँ से हटा देंगे, दो दो इंटीग्रेशन की यहाँ नीड नहीं है, क्योंकि एक अंदर चला गया ना इधर, ये 0 से 2। अब आपको पता है, अगर मेरे आप विद्वानी स्टूडेंट रहे होंगे, आपको पता है कि यार अगर मैं 0 से 2 पाए साइन फाई डी फाई करता हूं तो ये 0 आता है, और 0 से 2 पाए अगर आप कॉस फाई डी फाई करते हैं तो भी 0 आता है। तो ये इंटीग्रेशन 0, ये इंटीग्रेशन 2 पाए। तो देखो जो 0 हो गया वो तो चला गया भैया, 0 की हम क्या ही बात करें, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो वो भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो वो भी 0, बचा ये। तो ये क्या आ रहा है सर, गामा 2 पाई बाहर 2 पाई आर स्क्वायर, और ये बच रहा है सर साइन थीटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा 0 से पाए। जरा इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 2 बाहर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन गामा पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 उड़ा दिया मैंने, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 से पाई गामा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस 2 पाई, हेमिस्फीयर है यार, हेमिस्फीयर है, पाई बाई 2 आएगी ना, पूरा स्फीयर थोड़ी है, पूरा स्फीयर होता है तो 0 से पाई होता है ना। अगर हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में क्या लिमिट आएगी, 0 से पाई बाई 2 तक 90 डिग्री। तो ये हमारी यहाँ पर छोटी सी गलती हो जाती है, अभी बच गए हम। तो ये आ गया सर, ये क्या आ जाएगा, -1 -1 -2 गामा पाई आर स्क्वायर बाई 2 -1 -2। कोई माइनस साइन और भी बाहर आ रहा था क्या, हाँ ये माइनस साइन आ रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया इसे, एक माइनस साइन बाहर आएगा, ये -1 -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर था, ये माइनस आ गया, पॉजिटिव गामा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए बहुत बड़ा टफ तो यहाँ से भी नहीं है, अगर आप मैथमेटिक्स के थोड़े से शौकीन हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए यार, मतलब एक देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ मैथ्स है कि कैसे आप कार्टेशियन में कैसे कर सकते हैं और उसको स्फेरिकल पोलर में कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, सभी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, काफी कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हुआ होगा, आई एम होपिंग दिस यार, ठीक है। जरा कमेंट करके जरूर बताना कि पर्टिकुलरली यहाँ से कमेंट यहाँ से आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार, ओके। अच्छा हम बात करेंगे सर, बच्चे पूछते हैं बाकी प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेंगी, तो मैं प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक बता देता हूँ यार, ठीक है। तो अच्छा उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं यार, स्पेशल लर्निंग वीक हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो अनअकैडमी का एक नया इनिशिएटिव है कि यार स्पेशल क्लासेस पे हम जो है वीकली अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हर महीने हुआ करेगा, फिलहाल इस हफ्ते की अगर मैं इस महीने की बात करूं तो 25 से 31 अगस्त तक ये हमारा स्पेशल क्लास वीक चलने वाला है, जिसमें लगातार स्पेशल क्लासेस होंगी, और मेरी क्लासेस जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की और न्यूक्लियर फिजिक्स की चलेगी, ठीक है। तो इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 3 से 4 दिनों में पूरा समझाऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में, और न्यूक्लियर फिजिक्स भी मैं रिवाइज कराऊंगा आपको 1-2 क्लासेस में पूरा, ठीक है। तो अगर आप ये क्लासेस अटेंड कर लेते हो तो इतना समझ लीजिए कि इन सभी के पीवाईक्यूज कर लोगे, मैं पिछले 5 सालों के जैम के पीवाईक्यू भी इन क्लासेस में करवाने वाला हूं, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ये आईआईटी जैम के लिए क्लासेस यहाँ पर, आईआईटी जैम एंड सीयूटी, ठीक है। इसी तरह से सीएसआर नेट की भी स्पेशल क्लासेस चलेंगे, उसका भी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने लिंक ट्री अरोरा 10 पर दे रखी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बाकी, अगर बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, मेगा ऑफर चल रहा है, 25 अगस्त तक मेगा ऑफर है, ठीक है, और आप आराम से 20% ऑफ जो है यहाँ पर, ठीक है।
तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा अप टू 40% डिस्काउंट। ये है मेगा ऑफर 20 और 20% फ्री मंथ के थ्रू। ठीक है, गेट पीसीएम में भी 20% स्ट्रेट अवे ऑफ चल रहा है, आप देख सकते हैं 25 अगस्त तक। ठीक है, रैंकर्स आए थे बहुत सारे, आप देख सकते हैं, प्लस क्लास के फीचर्स हैं, बैचेज आ रहे हैं नए, आप देख सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 30 अगस्त से, प्रतिज्ञा बैच फॉर जैम 24। शेड्यूल ये है 2 जनवरी तक हम करवाएंगे एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट, इस तरीके से गेट का सिलेबस और ये। ठीक है, बाकी सभी क्लासेस के लिंक कहाँ मिलेंगे वो भी बता देते हैं जरा यार। आप जाएंगे लिंक ट्री अरोरा 10 पर। ठीक है, तो लिंक ट्री सीएसआर नेट पे जाएंगे तो देखो सीएसआर नेट के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप जाएंगे लिंक ट्री अरोरा 10 पर, सीएसआर नेट में जाएंगे तो सीएसआर नेट के सारे लिंक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में मैंने सब टॉप की क्लासेस इंक्लूड कर दी है। ठीक है, बच्चों का मैसेज आया था कि सर यहाँ पर कुछ क्लासेस फालतू भी हैं, तो वो मैंने हटा दी हैं। अब आप देख सकते हो वेक्टर कैलकुलस की, फिर ईएमटी का ये जो अपने सीरीज चल रहा है, देखो चारों लेक्चर मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट क्लासेस है। एटॉमिक फिजिक्स की 4 क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 क्लासेस, सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सभी चीज़ों के लिंक मिल रहे हैं। जैम 24 वाले यार देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैम 23 के इस पे लिंक पे आएंगे तो यहाँ पर सभी क्लासेस के आपको लिंक मिल रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो टॉपिक वाइज है और मैंने ये अपडेट भी कर दिया, कल रात को ही मैंने अपडेट किया इसमें। तो सभी क्लासेस देखो, आप देख सकते हैं थर्मोडाइनमिक स्टैटमैक की सब क्लासेस अब इंक्लूड हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आने वाली जो क्लासेस हैं वो भी डाल दी है मैंने। ठीक है, ईएमटी का कोर्स डाल दिया है, प्रैक्टिस क्लास की प्लेलिस्ट डाल दी है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन कोर्स का कॉलम बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो इंक्लूडिंग सभी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये जो अपनी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट है, आप अगर यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है। मैं इसका एक क्यूआर कोड भी बना देता हूँ यार, क्योंकि है ना, ज़रूरी है क्यूआर कोड से भी थोड़ा सा एक्सेस आपको मिले। तो एक प्लेलिस्ट का एक शॉर्ट लिंक मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं सारी क्लासेस लिंक डाल रहा हूँ। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। बाकी जो बच्चे सीएसआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी यार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफर चल रहा है 20% ऑफर का सीएसआर नेट पे भी, A10 कोड लगाकर आप सभी पे ऑफर ले सकते हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो दिसंबर 2023 और 12 महीने का लेंगे तो 3 अटेम्प्ट आपके उसमें ऑलमोस्ट कवर अप हो जाए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू। ये कोई भी डाउट हो लिंक ट्री अरोरा 10 पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बताइए। 2 मिनट है, प्लीज ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन। प्लीज एवरीवन ट्राई। देखेंगे एवरीवन क्या आ रहा है। करिए एवरीवन, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया करते होंगे आप ट्राई। टाइम है आपके पास अभी, प्लीज ट्राई। देखेंगे सर क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जीरो है तो क्या हम बता सकते हैं? हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो ये है, चार्ज एनक्लोज्ड ऑन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। बेसिकली ये हमारी फॉर्मूले। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो, फ्लक्स अगर जीरो है तो आप देखिए फ्लक्स जीरो होने से चार्ज एनक्लोज तो जीरो है ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज जीरो, नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या ना हो पता नहीं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है, हो सकता है इनका कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, ठीक है, या यूनिफॉर्म हो, तो बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है ना, ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी, तो ये नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस इज पैरेलल टू द सरफेस, नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस, ये बिल्कुल सही बात है। सम टोटल ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड, ऐसा नहीं कह सकते, सम टोटल जो है उसका जीरो। प्लस और माइनस चार्ज हो सकते हैं, हो सकता है आपके अंदर यहाँ पर प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो आप देखो नो चार्ज तो नहीं है, चार्ज है लेकिन सम टोटल ऑफ टोटल चार्ज शुड बी, तो ये इस तरीके हम टोटल ऑफ टोटल चार्ज यानी कि क्यू एनक्लोज्ड शुड बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखेंगे जरा यार, 1117, जरा 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करेंगे प्लीज इस क्वेश्चन को, एवरीवन प्लीज ट्राई फॉर 2-3 मिनट्स। करिए एवरीवन, हो गया क्वेश्चन? आई होप वी आर डन विद दिस क्वेश्चन यार। करिए करिए, अभी तो टाइम है यार, करिए प्लीज एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट आर वी गेटिंग यार। डन एवरीवन, बताएंगे जरा क्या आ रहा है। देखेंगे जरा यार, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे एवरीवन। तो मित्रों, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the cylinder of radius r and length 2l. The electric flux through the curved surface of the cylinder is, हमें कर्व्ड सरफेस की वजह से यहाँ पर फ्लक्स बता, पेज पे ले जाते हैं और डायलेट कर देते हैं।
पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ 2। ये आ गया हमारा सिलेंडर, ये आ गया रेडियस आर, ये आ गया हमारा L, ये आ गया हमारा टेम्परेचर। अब ये कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अब देखिए कर्व सरफेस से निकालना है। अगर मैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए बात करूं या पूरे सिलेंडर के लिए बात करूं, फ्लक्स कितना होगा, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप देखिए सिलेंडर क्या है, क्लोज्ड बॉडी है, और क्लोज्ड बॉडी के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज, यानी कि टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्या, एक ही चार्ज है। अब सिलेंडर के कितने पार्ट हैं, एक हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया और दो हो गए इसके फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, एक हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, दो हो गए इसके फ्लैट सरफेस एरियाज तरीके से। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया में से। अब अगर याद हो तो ये डिस्क वाला क्वेश्चन हमने करवाया था आपको क्लास में, ठीक है, जिसको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये मेरा डिस्क है, ये हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर एक चार्ज रखा है, यहाँ पर एक डिस्क है, तो इसमें से कितना फ्लक्स जो है इसके बाहर जा रहा होगा। तो जो फ्लक्स आता है वो क्या आता है सर, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक 1 - डी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी। तो इस तरीके से ये आ जाता है। डी इज लेंथ एल, यहाँ पर ये जो है, अब इस पॉइंट पर ये फ्लैट है, फ्लैट पॉइंट ये है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता है। वैसे मैंने अपनी प्लस क्लासेस में ये लिखवाया है फॉर्मूला, कि अगर ये चार्ज क्यू है और अगर ये फ्लैट प्लेट है और यहाँ से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो ये फ्लक्स जो है कुछ इस तरीके से आना, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन 1 - डी अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर बाई डी एक्स। नाउ ठीक है, टॉकिंग फर्दर अबाउट इट, तो ये फ्लैट सरफेस से हो जाए तो 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो यानी कि कर्व सरफेस में से कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स दिस q upon epsilon naught minus 2 q upon 2 epsilon naught. This will be L. D will be equals to L हमारे केस में. We can put it up L under root R square plus L. तो ये 2 से 2 कट जाएगा and you can see clearly q by epsilon naught, q by epsilon naught minus plus q by epsilon naught L under root R square will cut out and we'll get the final answer. फॉर्मूले अगर याद हैं और आपको कंसेप्ट पता है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आर मच मोर इजियर देन यू कैन थिंक ऑफ इट। ठीक है, इसीलिए अगर फॉर्मूलेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ जगहों पर देखो, इसका डेरिवेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर पहले ये डेरिवेशन करना पड़े और फिर आगे जाके क्वेश्चन करना पड़े तो थोड़ा जो है क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है यार, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है क्वेश्चन करने के लिए, कि अपने को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा और ऊपर वाले फ्लैट सरफेस से भी निकल रहा होगा, और माइनस कर देंगे तो ये कर्व सरफेस में से निकल आएगा कि कर्व सरफेस में से। तो हमने ये, चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू गाइज यार। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं प्लस क्लास में उनको तो सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़ेंगे। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 118। जरा ट्राई करेंगे। यू हैव 3 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज ट्राई। ठीक है एवरीवन, करिए ट्राई इस क्वेश्चन को। क्या आ रहा है जल्दी से जल्दी बताएंगे एवरीवन। यू हैव 2-3 मिनट्स, करिए। प्लीज ट्राई एवरीवन, क्या आ रहा है।
Are we done with this question? Please let me know. A point charge q is placed at 0,0,0 an imaginary spherical charge. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. A point charge q is placed at 0,0,0 an imaginary spherical surface of radius r is centered at 0,0, minus a. ठीक है. If the sphere starts moving along the z direction with a constant velocity v naught, then which of the following option of electric flux through the sphere versus the time is correct? है यहाँ पर ये क्यू चार्ज रखा है. इमेजिनल स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r is centered at 0,0, minus a. ये x और ये r रेडियस का इस पर रखा हुआ. ये r रेडियस का आई एम होपिंग फिर a इज ग्रेटर देन r, तो a इज ग्रेटर देन r है जी. a इज ग्रेटर देन r, तो यानी कि ये स्फीयर तो बाहर आ जाएगा. ये हमारा यहाँ से रेडियस हो गया, मतलब ये टच नहीं कर रहा है, ये a तक है. ठीक है भाई. अब if the sphere starts moving in the positive z direction with constant velocity v naught, then which of the following is. ठीक है. देखो एक समय आएगा कि ये चार्ज को एनक्लोज कर लेगा, है ना. अब क्लियरली ये बात है कि आप ऐसे बना लेते हैं इसको कि यार ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक स्फीयर रखा है. ठीक है. अभी ये इसके अंदर है नहीं, लेकिन जैसे ही इस तरफ मूव करेगा और मान लीजिए एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इसने एनक्लोज कर लिया, तो अब आपको पता है ये जिस भी स्पीड से मूव करे, फ्लक्स का फॉर्मूला तो यार चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है. जब तक इसके अंदर चार्ज रहेगा तब तक जो है इसके अंदर क्या है, जब तक चार्ज रहेगा जब तक जो है फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा q बाई एप्सिलॉन. और जैसे ही ये चला जाएगा उस तरफ, उसके बाद फ्लक्स फिर जीरो हो जाएगा. तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है इन चारों डायग्राम में से, कि भाई यहाँ पर जब तक उसको वो फ्लक्स, जब तक स्फीयर नहीं आ रहा है तब तक जीरो, जैसे ही टच किया q बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. जब तक सर्कल चलेगा तब तक सही, और फिर ये बाहर. इस तरीके. क्या कोई बता सकता है कि ये टाइम कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r. स्पीड क्या है v नॉट. टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये जो टोटल टाइम लग रहा होगा ये 2r बाय v नॉट टाइम होगा, ये 2r बाय. अगर दिया होता तो हम बता सकते थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने तो ऑप्शन एक ही जैसे दे रखा है, तो ये. ठीक है एवरीवन, वी आर डन विद दिस. ठीक है. तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसके मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे. ठीक है. फिक्स रहेगा. चार्ज फिक्स है ना. अगर चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है ना. अगर चार्ज मूव करता है तो करंट होता है, तो वो सिनेरियो ही अलग हो जाता है, वो क्वेश्चन ही अलग है फिर. लेकिन यहाँ पर लूप मूव कर रहा है, ये जो हमारा इमेजिनरी सरफेस है, लूप भी नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है, वो मूव कर रहा है, तो उससे कोई करंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है, उससे सिर्फ फ्लक्स चेंज होगा, और वो भी जब तक चार्ज अंदर है तब तक कांस्टेंट. जैसे ही चार्ज बाहर गया वैसे ही फ्लक्स जीरो. कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ जीरो, बात खत्म. ठीक है. ये आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. 119 प्लीज हैव अ लुक अबाउट दिस. करिए एवरीवन, क्या आ रहा है. ठीक है. इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं यार. ठीक है. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई हैव सम अदर क्लास, CSR नेट का क्लास है मेरा. ठीक है. प्लीज आज के लिए इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे तो और भी क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है. ये छोटी सी क्लास इतना ही करते हैं. चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में देन. ठीक है. तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय. बाकी कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, मेरे को बता देना कौन कौन देख रहा है. ठीक है. एंड बाकी तो यार ये प्लेलिस्ट वगैरह हैं, इनमें आप सभी क्लासेस देख सकते हैं. चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में देन. सी यू, टाटा, बाय बाय.